देखिए, जब भी धोनी और युवराज सिंह की बात की जाती है तो आपके दिमाग में बेस्ट फिनिशर की छवि उजागर हो जाती होगी। और इस बात को हम स्वीकार भी करते हैं कि वो कितने बड़े गेम चेंजर थे। और जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उन्हें पता चल सके कि क्यों उन्हें इतना बड़ा गेम चेंजर कहा जाता था। आज की वीडियो सिर्फ धोनी और युवराज सिंह को डेडिकेट की गई है। आज हम एक ऐसे मैच की कहानी का जिक्र करने वाले हैं जिसमें युवराज सिंह और MS धोनी ने अपने दम पर मुश्किल वक्त में आकर भारत को न सिर्फ मुश्किलों से निकाला था बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया था। तो ये बात है साल 2017 की, जब इंग्लैंड ने 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। यह दूसरा ODI मैच था और इससे पहले हुए मैच में भारत ने रिकॉर्ड टारगेट को चेस किया था, जिस वजह से भारत का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। तो इस मैच की शुरुआत होती है 19 जनवरी 2017 को साबरमती स्टेडियम कटक से, जहां इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे KL राहुल और शिखर धवन, जबकि इंग्लैंड की पारी का पहला ओवर लेकर आए क्रिस वोक्स, जिनकी पहली ही बॉल पर राहुल ने चौका मार भारतीय पारी की पॉजिटिव शुरुआत की। और दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर वोक्स ने राहुल को स्लिप में कैच करा के भारत को पहला झटका दिया। और फिर अंतिम बॉल पर विराट कोहली भी सेकंड स्लिप में लपक लिए गए। लगातार चल रहा विकेटों के गिरने का सिलसिला अभी यही नहीं रुका और 5वें ओवर की चौथी बॉल पर वोक्स ने शिखर धवन को भी बोल्ड कर दिया। यह मुकाबला अभी तक क्रिस वोक्स वर्सेस इंडिया के बीच ही चल रहा था, जिसमें वोक्स ने इंग्लैंड को भारत से बहुत आगे कर दिया था। इंडिया 25 रन पर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा चुका था। यहां से भारतीय पारी को संभालने के लिए एक ऐसी जोड़ी चाहिए थी जो न सिर्फ भारतीय पारी को आगे बढ़ा सके बल्कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का डटकर सामना भी कर सके। तभी युवराज सिंह और MS धोनी ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य दिखाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और फिर जैसे ही बॉल स्विंग होना बंद हुई और पिच बल्लेबाजों के लिए आसान हुई, तभी धोनी और युवराज ने इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी होना शुरू कर दिया। इसी दौरान युवराज ने एक सिंगल लेकर अपना 50वां भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद युवराज ने ऐसा टेक ऑफ किया कि इंग्लैंड को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आउट कैसे किया जाए। इधर धोनी ने भी चौका मार अपनी 50 पूरी कर ली। जहां धोनी एक एंकर की भूमिका निभा रहे थे तो वहीं युवराज सिंह हर बॉल पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। और देखते ही देखते युवराज सिंह ने सिंगल लेकर अपना 14वां शतक भी पूरा कर लिया। भारत 33 ओवर में 190 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था, लेकिन युवराज सिंह अभी यही नहीं रुकने वाले थे और शतक के बाद भी वह लगातार बॉल को स्टैंड में डिलीवर करते रहे। इधर धोनी ने भी बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए, पर युवराज की पारी अलग ही रफ्तार से दौड़ रही थी और देखते ही देखते सिंगल लेकर उन्होंने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। और फिर धोनी भी क्रिस वोक्स को 6 मार 99 रन पर पहुंच गए और ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर सिंगल लेकर उन्होंने भी अपनी 10वीं ODI सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन वोक्स की अंतिम बॉल पर युवराज सिंह विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और फाइनली इंग्लैंड युवराज सिंह को आउट करने में सफल रहा। पर आउट होने से पहले उन्होंने धोनी के साथ मिलकर 256 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके भारत को मुश्किल से निकालकर इतनी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था कि यहां से भारत का विन परसेंटेज 73% पहुंच गया था। इसके बाद धोनी का साथ देने आए पिछले मैच के हीरो केदार जाधव, जिन्होंने आते ही 6 मार रन गति को और तेज करने की कोशिश करी और अगली बॉल को भी 6 मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने दूसरी बॉल पर ही 6 मार अपनी इनिंग की तेज शुरुआत की। और फिर पारी का 48वां ओवर लेकर आए प्लंकेट, जिनके ओवर में धोनी ने बैक टू बैक 3 6 मार भारत को 350 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन लास्ट बॉल को भी बड़ा शॉट मारने के प्रयास में वो कैच आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारतीय पारी को फिनिश किया। पारी समाप्त हुई और इंडिया ने 6 विकेट गंवाकर 381 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए,
जिसमें युवराज सिंह और धोनी का अहम योगदान रहा। ये धोनी और युवराज ही थे जिन्होंने 25 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भी भारत को 381 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। इंग्लैंड को इस टारगेट को चेस करने के लिए 50 ओवर में 382 रन बनाने थे, जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ज़्यादा भी नहीं थे। पर उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए इंडियन बॉलिंग अटैक का सामना करना था। इंग्लैंड की इनिंग की शुरुआत करने उतरे जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स एक अच्छी शुरुआत की तलाश में उतरी। इंग्लैंड की टीम का स्कोर अभी 28 रन ही हुआ था कि तभी जसप्रीत बुमराह ने हेल्स को धोनी के हाथों कैच करा। भारत को पहला ब्रेक थ्रो दिलवाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। उसके बाद जेसन रॉय का साथ देने आए जो रूट। दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाया। पहले तो उन्होंने धैर्य के साथ पिच पर समय व्यतीत किया और फिर जैसे ही गेंदबाजों को पिच से मदद मिलनी बंद हुई, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और दोनों ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करने लगे। और देखते ही देखते जेसन रॉय ने अपनी 50 भी पूरी कर ली। इधर रूट ने भी रिवर्स स्वीप मार अपना 50 पूरा कर लिया। दोनों के बीच 95 बॉल पर 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। यहां से भारत को गेम में पकड़ बनाए रखने के लिए इस पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत जरूरी था। तभी 20वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर अश्विन ने रूट को विराट के हाथों कैच करा दिया। पर भारत के लिए चिंता का विषय ये था कि जेसन रॉय अभी भी एक छोर पर खड़े हुए थे और वो लगातार बॉल को स्टैंड में डिलीवर कर रहे थे। तभी जडेजा ने रॉय को बोल्ड कर उनकी पारी को भी पूर्ण विराम लगा दिया और फिर अगले ओवर में अश्विन ने भी स्टोक्स को बोल्ड मार मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया था। इसके बाद कप्तान मॉर्गन ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर बटलर के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन बटलर अश्विन को बड़ा शॉट लगाने गए और धोनी ने स्टंप के पीछे से उनकी गिल्लियां उड़ा दी। अब आपको लग रहा होगा कि बटलर के आउट होने के बाद भारत आसानी से जीत गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कप्तान मॉर्गन पूरी जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे और लगातार बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करने में लगे हुए थे और इसमें मोइन अली भी उनका सहयोग कर रहे थे। देखते ही देखते मॉर्गन ने सिंगल लेकर अपना 50 पूरा कर लिया। इधर मोइन अली ने भी चौका मार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इंग्लैंड को यहां से मैच जीतने के लिए 43 बॉल पर 86 रन चाहिए थे और जिस तरह से ये दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, देखकर लग रहा था कि इंग्लैंड बड़ी आसानी से मैच को जीत जाएगा। लेकिन तभी भुवनेश्वर ने मोइन अली को बोल्ड कर भारत को एक बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद जसप्रीत ने क्रिस वोक्स को भी बोल्ड कर भारत को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। पर जब तक मॉर्गन मैदान पर थे तब तक ये कहना गलत था कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने लगातार चौके छक्के मार रिक्वायर्ड रन रेट को भी कम किया और साथ में अपना शतक भी पूरा कर लिया। अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 10 बॉल पर सिर्फ 28 रन चाहिए थे, जो मॉर्गन के लिए एक आसान सी डील थी। और अगर भारत को इस मैच में वापसी करनी थी तो मॉर्गन को कैसे भी करके आउट करना ही था। तभी बुमराह ने कमाल दिखाते हुए मॉर्गन को रन आउट कर दिया और ये रन आउट भारत को मैच जीतने के लिए काफी था, क्योंकि उसके बाद अगली 9 बॉल पर भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 13 रन ही दिए और भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को 15 रन से जीतकर सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। इस मैच में युवराज सिंह की मुश्किल वक्त पर खेली गई महान पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, धोनी और युवराज सिंह की इन महान पारियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने यह मैच देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरी लाते रहें। बाकी जल्द मिलते हैं आपसे एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।